कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन पर PTI 77 वोट लेकर इस वक्त आगे। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI के उम्मीदवार ने 77 वोट लिए हैं और इस दौड़ में आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर इस वक्त आगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद अब वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है, नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे, जबकि PPP 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के बाद पोलिंग जब मुकम्मल हुई, अब वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन पर PTI 77 वोट लेकर आगे है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर PTI ने सबकत ली है और 77 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ इस वक्त दूसरे नंबर पर है। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे, जबकि PPP 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर आप गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी देख सकते हैं। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर इस वक्त आगे, जबकि PPP 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलशन इकबाल टाउन की 6 नशिस्तों पर जमात इस्लामी इस वक्त आगे है। नताइज आने का सिलसिला जारी है। ज़िला गरबी यूसी 6 से मुतालिक आपको आगाह करें, PTI सबकत लिए हुए है, जबकि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है, जिनमें पोलिंग तो मुकम्मल हो चुकी, अब वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो चुका है। कराची की 1230 में से 1200 नशिस्तों पर गिनती का अमल इस वक्त जारी है और चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुश्तरका और वार्ड मेंबर्स की नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई है। नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लियारी बल्दिया इब्राहिम हैदरी टाउन की 10 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर आगे। नताइज आने का सिलसिला जारी है। वोटर्स टर्न आउट तो काफ़ी कम देखा गया। 6 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो कि आप तक पहुँचाया जा रहा है। नाज़िमाबाद और गुलशन इकबाल टाउन में तहरीक इंसाफ 12 नशिस्तों पर आगे है। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है। जिना टाउन में 3 पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलशन इकबाल टाउन की 6 नशिस्तों पर जमात इस्लामी आगे है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद इस वक्त वोटों की गिनती का मरहला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात दूसरा मरहला। जी हाँ, बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो गया है और 6 बजते ही नताइज जो हैं वो हमने अपने नाज़रीन से शेयर किए हैं। ज़िला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे है और PP 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। नाज़िमाबाद टाउन और गुलशन इकबाल टाउन में तहरीक इंसाफ 12 नशिस्तों पर आगे है। नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में PTI 77 वोट लेकर आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़िमाबाद टाउन और गुलशन इकबाल टाउन में तहरीक इंसाफ
12 नशिस्तों पर आगे है। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में ये बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजा। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ। उसके बाद हमने देखा कि आज के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें वोटर्स जो है उनका टर्नआउट हमने कम देखा। पहले ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इतवार की वजह से छुट्टी का दिन है, शहरी जो हैं वो देर से उठेंगे, उसके बाद निकलेंगे, लेकिन देखा कि वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में बाहर नहीं निकले और इन इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट काफ़ी कम रहा। 5 बजे वोटों की जो गिनती है वो उसके बाद अमल आगाज हुआ। 5 बजे जो वोट कास्ट करने का अमल है उसको रोक दिया गया और उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ को नताइज मिलना शुरू हो गए और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करते हुए 6 बजते ही हमने अपने नताइज जो हैं वो नाज़रीन से शेयर करने का सिलसिला शुरू किया है। और सबसे पहला नतीजा अब तक पहुंचा रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जिला करबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में पीटीआई 77 वोट लेकर आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। और आपको तक नताइज पहुंचा रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। नाजिमाबाद टाउन, गुलशन इकबाल टाउन में पीटीआई 12 नशिस्तों पर आगे है। गैर सरकारी नतीजा है कराची बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरंगी 6 नंबर यूसी 8 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार 39 वोट लेकर आगे हैं। जिला गरबी यूसी 6 से चेयरमैन की निशस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार 77 वोट लेकर आगे है। गैर सरकारी नतीजा है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 50 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद से आपको बताएं कि यूसी 125 पोलिंग स्टेशन हिलाल अहमद डिस्पेंसरी के गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन की निशस्त पर पीपल्स पार्टी के बरकत बब्बर 55 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि कौमी अवामी तहरीक के ताहिर मेमन ने 51 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। जिला मलीर इब्राहिम हैदरी यूसी 7 से चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के मसूद अख्तर 23 वोट लेकर आगे हैं और पीटीआई के काजी जफर महमूद 15 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जिला शर्की चनेसर टाउन यूसी 8 से चेयरमैन के निशस्त पर पीपल्स पार्टी के औरंगजेब 25 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जमात इस्लामी के तारिक जमील 14 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला गरबी यूसी 6 के पोलिंग स्टेशन में पीटीआई 77 वोट लेकर इस वक्त आगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे के एम अब्बासी से। जी के एम अब्बासी, इस वक्त नताइज जाने का सिलसिला जारी है। कितने यूनियन काउंसिल्स के नताइज इस वक्त सामने आ चुके हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और बताया जा रहा है कि जो कि कोरंगी में यूसी 8 है, वार्ड नंबर 1 पीएस है, जहाँ पर जो है जमात इस्लामी को 39 वोट मिले हैं, जबकि इसी तरह से पीपल्स पार्टी को 4 वोट मिले हैं और पतंग को 3 वोट मिले हैं। तो मजमूई तौर पर जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज है उनके आने का सिलसिला जारी है। यूसी वार्ड नंबर 2 सफुरा है, जहाँ पर जो है जमात इस्लामी ने 220 वोट हासिल किए, तहरीक इंसाफ ने 66, जबकि पीपल्स पार्टी ने 4 और तहरीक लब्बैक ने 5 वोट हासिल किए। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मजीद भी जो नताइज हैं उनके आने का सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह से जो कि तमाम तर पार्टियां हैं उनकी जानिब से भी अपने अपने सेल्स कायम किए गए हैं और तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो चुका है। 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ था। इस वक्त 1 घंटा बीत चुका है और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला भी जारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान करेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो पुरअमन इंतखाबात हो चुके हैं। मिला आखिर बड़े जो है एक लोगों के अंदर देखी जा रही थी कि आया इंतखाबात होंगे या नहीं, लेकिन आज इंतखाबात हो चुके हैं और पूरा दिन पुरअमन इंतखाबात हुए। हालांकि जो टर्नआउट है वोटर्स का वो इंतहाई कम रहा, लोगों ने कम पार्टिसिपेट किया। जिस तरह से जो है 1 हफ्ते तक मुअम्मा बना हुआ था इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जिसकी वजह से लोगों को जो है मोबिलाइज नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लोगों ने भी इन बल्दियाती इंतखाबात में कम इंटरेस्ट दिया है। 25 से 30% जो है वो टर्नआउट रहा है इन इंतखाबात में। तो मजमूई तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो गिनती का अमल जारी है और जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है। कि जो वोटिंग का अमल है वो तो पुरअमन तरीके से खत्म हो चुका है, अब गिनती का अमल शुरू हो गया है, तो क्या किसी किस्म की कोई शिकायत मिल रही है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कि इलेक्शन कमीशन का अमला है वो मौजूद रहता है। इसी तरह से पार्टी जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट भी वहाँ पर मौजूद है और उनकी निगरानी में ही जो है तमाम तर वोटों की गिनती की जाती है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है और पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि वे टर्नआउट कम है तो जल्द ही नताइज आ जाएंगे। उसके लिए जो है जो कि पार्टी की जानिब से भी यहाँ पर बनाया गया है, सेल्स बनाए गए हैं, वहां से भी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। जबकि हतमी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है जब उनको अपने प्रेसिडेंटिंग ऑफिसरान जो है उनको रिटर्न में जब लेटर देंगे तो उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर इन नताइज का ऐलान करेगा। अच्छा KM अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा बार बार किया जाता रहा कि 1 या 2 घंटे का इजाफी वक्त दिया जाए पोलिंग के लिए, तो आप तो ग्राउंड पे मौजूद थे, आपने क्या देखा? क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग कुछ ऐसे रह गए हैं जो कि वोट कास्ट नहीं कर सके या तादाद वैसे ही कम निकली आज? जी बिल्कुल, तादाद इंतहाई कम थी जो उम्मीद की जा रही थी। जिस तरह से जो है इन इंतखाबात पर सियासत होती रही और कभी हाँ कभी ना की पॉलिसी पर जो है लोग काफी परेशान थे, लोगों को पता नहीं था, जिसकी वजह से जो है ऐसा कोई निजाम भी नहीं बनाया गया। और खुसूसन अगर बात की जाए तो पहले पार्टी जो है अपने कारकुनान के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी करती थी, लेकिन कराची के अंदर हमने ये सूरत हाल कहीं पर भी नहीं देखी। चंद ही ऐसे इलाके थे जैसे तनेसरगोट है या फिर लियारी का इलाका है जहाँ पर जो है लोगों को लाने के लिए ले जाने के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद थी मुख्तलिफ पार्टीज की और अपने अपने कारकुनान को वो ला रहे थे, ट्रांसपोर्ट की सहूलियत दी गई थी। लेकिन अगर पोश इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर कोई सहूलत नहीं थी, जिसकी वजह से लोग भी जो है काफी उनमें जो है कम टर्नआउट रहा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोगों को अगर कन्वे किया जाता या लोगों को मुसलसल ये बात पता होती कि इंतखाबात होने जा रहे, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से ये लेटर लिखा गया था कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे और CDS इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिखे गए थे। इसकी वजह से फिर MQM की जानिब से भी मुसलसल इस पर जो है कहा जा रहा था कि इंतखाबात को जो है मुलतवी किया जाए। बिलाखिर MQM ने इंतखाबात का बायकाट कर दिया। बाजी में जो है MQM के ऐसे कराची ऐसा जो है कुछ ऐसे हल्के थे जहाँ पर MQM की अक्सरियत है और MQM कामयाब भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी MQM ने इसमें बायकाट कर दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पर इस वक्त नजरें सबकी गड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी को सब लोग देख रहे हैं कि आया पीपल्स पार्टी किस तरफ जो है उसकी पोजीशन क्या रहती है इंतखाबात में। सबकी उम्मीदें हैं और पीपल्स पार्टी खुद भी ये दावा कर चुकी है कि मेयर जो है पीपल्स पार्टी का ही होगा। ताहम इसी सिलसिले में जो है दीगर जमातों ने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पार्टीज की जानिब से दावे किए जा रहे थे, अब देखना होगा कि वो दावे किसके पूरे होते हैं, कौन जो है वो अपने दावे मुकम्मल कर पाता है। हमारे साथ ही रहिएगा KM अब्बासी। यहाँ पर बताएं कि जिला कोरंगी लांडी टाउन UC नंबर 9 वार्ड नंबर 1 में जमात इस्लामी 33 वोट लेकर आगे है, जबकि PTI 42 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला कोरंगी लांडी टाउन UC नंबर 9 वार्ड नंबर 1 में जमात इस्लामी 33 वोट लेकर आगे है और PTI 42 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 50 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरंगी 6 नंबर UC 8 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार 39 वोट लेकर आगे हैं। गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। जिला गरबी UC 6 से चेयरमैन की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार 77 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 50 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। हैदराबाद से UC 125 पोलिंग स्टेशन हिलाल अहमद डिस्पेंसरी के गैर सरकारी नताइज चेयरमैन के नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के बरकत बब्बर 55 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। कौमी अवामी तहरीक के ताहिर मेमन ने 51 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह जिला मलीर इब्राहिम हैदरी UC 7 से चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के मसूद अख्तर 23 वोट लेकर आगे हैं और PTI के काजी जफर महमूद 15 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिला शर्की चनेसर टाउन UC 8 से चेयरमैन के नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के औरंगजेब आगे और जमात इस्लामी के तारिक जमील 14 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। गैर सरकारी नताइज है। नाजिमाबाद टाउन गुलशन इकबाल टाउन में PTI 12 नशस्तों पर आगे है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो गया है।